हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसके साथ ही आपने जो पार्ट 1 है चैप्टर 2 का जो क्लास 10th का है वो थोड़ा बहुत देख लिया होगा। तो हमने पिछली क्लास के अंदर क्या कहा था कि जो एसिड बेस इंडिकेटर्स है ना, हम उनको यूज करते हैं एसिड और बेस के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। और हमने ये भी कहा था कि जैसे ही हम चीज़ों का क्या कर देते हैं, डाइल्यूशन कर देते हैं, तो क्या होती है, जो कंसंट्रेशन होती है हमारी एच आयंस की या फिर ओ एच आयंस की, वो कम होना शुरू होती है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो देखो, अगर एच आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है, उसका जो एसिडिक नेचर है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। सिमिलरली अगर बेस की OH कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है तो उसके ऊपर भी, बेस के ऊपर भी कुछ उसके बेसिक नेचर के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो क्वांटिटिवली हमें निकालनी है कि कितने अमाउंट ऑफ आयंस जो है वो सॉल्यूशन के अंदर है, तो हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं। वो कौन सा होता है, हमारा पीएच यूज करते हैं, पीएच स्केल वगैरह यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर हमारे बहुत सारे सेवरल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं। और क्या है, अलग अलग एच आयन की कंसंट्रेशन पे हमारे पास अलग अलग कलर देखने को मिलता है हमें। तो एक स्केल बना रखा है एच आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम पीएच स्केल। और इसके अंदर जो पी वर्ड है, पी का मतलब होता है पोटेंस और पोटेंस का मतलब होता है पावर। हमारे पास जो पीएच आती है ना, वो क्या आती है, किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच आएगी वो आती है माइनस लॉग कंसंट्रेशन, फिर ब्रैकेट में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस, ठीक है, इसके बराबर होती है। तो यहाँ से हम एक चीज देख रहे हैं कि जितनी ज्यादा एच आयंस होंगे तो उतनी, ठीक है, तो उतनी कम क्या है, पीएच की वैल्यू होगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि जो पीएच है वो हमारे पास सिंपली क्या इंडिकेट करती है कि कैसा नेचर है सॉल्यूशन का। जितने ज्यादा उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन या फिर एच आयंस होंगे तो उतनी कम क्या आएगी, पीएच आएगी। तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है जिसके ऊपर कोई भी ना वो एसिडिक है ना बेसिक है, उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। और अगर 7 से कम है तो वो कैसा हो जाएगा, 7 से कम है तो वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। जैसे ये 7 है, 7 से कम देखो तो क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर है। और 7 से ज्यादा है तो वो कैसा है, बेसिक नेचर है। अब देखो, जो ये वाला है ना हमारे पास, 7 से जितना हम इधर चलेंगे एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो हम कह सकते हैं हमारा जो एसिडिक नेचर है एसिड का वो बढ़ता जाएगा। और पीएच की वैल्यू जो है उसके अंदर कमी हो रही है, जैसे ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। फिर आते हैं इधर, देखो बेस वाली साइड में, बेस वाली साइड में क्या है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये हमारा एच आयन है और जो व्हाइट वाला है ये ओ एच आयंस है। तो बेस के अंदर क्या हो रहा है, जो ब्लू वाला पोर्शन है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, ज्यादा पीएच पे। तो 14 पे क्या हो रहा है, एच आयन की कंसेंट्रेशन बिल्कुल कम हो रहे हैं और हमारे पास ओ एच आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। यानी कि जैसे ही बेसिक ओ एच आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो बेसिक जो नेचर है किसी भी सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ओ एच आयन के अंदर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा, पता नहीं क्या सोच के पॉजिटिव करते, चलो ठीक है। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट एक एक्टिविटी दे रखी है, तो उसमें कह रखे हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, उनका कलर मैच करना है हमें, पीएच पेपर पे क्या आएगा और उनकी कितनी पीएच वैल्यू आएगी, और बताने हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो खाना खाने से पहले अगर हम स्लाइवा देखेंगे तो उसकी पीएच कितनी आएगी, 6.8 आएगी। और आफ्टर मील क्या हो जाएगा, 6.3 हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाता है, जो हमारा स्लाइवा होता है वो मिक्स हो जाता है फूड के साथ। तो कलर इन दोनों में कैसा आएगा, जैसे ग्रीन के 6 के आसपास देखो थोड़ा सा ग्रीन कलर है तो ये ग्रीन कलर आ जाएगा। फिर लेमन जूस है, लेमन जूस के अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड, तो उसकी कितनी है, 2.4 है। तो 2.4 के आसपास देखो, अच्छा इसमें दे रखा है 2.2, तो यहाँ पे भी हम 2.2 ही कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कैसा कलर आ रहा है, यहाँ पे ऑरेंज कलर आ रहा है। फिर आपकी जो एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं,
जैसे कि पेप्सी वगैरह, ठीक है, वो लेनी है और वो कलरलेस लेनी है। तो उसका जब हमने देखा तो अलग अलग ड्रिंक्स का क्या आया, 2.5 से लेके 3.2 की रेंज में आया। तो यहाँ पे कलर देख लो, यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑरेंज से येलोइश कलर की तरफ जा रहे हैं। फिर है कैरेट जूस, कैरेट जूस की कितनी होती है, 6.4 होती है, तो इसका भी थोड़ा सा ग्रीन कलर आएगा। फिर है कॉफ़ी, कॉफ़ी की कितनी है हमारे पास, 6.5 कॉफ़ी का है, तो ये भी ग्रीन कलर आ जाएगा। फिर टमाटो जूस है, टमाटो जूस की कितनी होती है हमारे पास, 4 होती है, तो 4 वाले में देखो येलो कलर है। फिर NaOH है, NaOH यहाँ पे होगा 14 है, ठीक है। सबसे इसलिए बोलते हैं कि ये क्या है, हाईली एल्कलाइन है नेचर के अंदर, ठीक है, बेसिसिटी इसकी ज़्यादा है। फिर आता है जैसे HCl, HCl की क्या है, 1 है, ये 0.1 आती है HCl की, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जहाँ पे भी 7 से कम है तो वो क्या है, एसिड है, और 7 से ऊपर जो है वो सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास, बेस हो जाएंगे। ये देखो जैसे गैस्ट्रिक जूस है, हमारे स्टमक के अंदर जो जूस प्रोड्यूस होता है जैसे कि HCl है, तो वो कितना है, 1.2 दे रखी है। फिर लेमन जूस है तो उसकी 2.2 दे रखी है। हमारा जो प्योर वाटर है या फिर ब्लड होता है उसकी कितनी है, 7.4 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मिल्क, ठीक है, तो उसकी कितनी है, 10 दे रखी है। NaOH की कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। तो ये अलग अलग पीएच दे रखी है हमारे पास। तो किसी भी एसिड या फिर बेस की स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, एसिड है तो H आयंस के ऊपर डिपेंड करेगी, और बेस है तो उसकी OH आयन की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, एक तरफ तो HCl ले लेते हैं और दूसरी तरफ कौन सा एसिड ले लेते हैं, एसिटिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, ये लिख लेते हैं इसको। और इनके अंदर देखते हैं कि कौन कितने ज़्यादा या फिर कम हाइड्रोजन आयन वो दे रहा है। तो हमें पता है HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये ज़्यादा H आयंस देगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि एसिटिक एसिड जो है वो हमारा एक वीक एसिड है। ऐसे ही हम बेसिस का भी बता सकते हैं, जो जितने ज़्यादा OH आयंस देगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फिर आता है कि जो pH है उसकी हमारी एवरीडे लाइफ जो है उसके अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं क्या वो pH के लिए सेंसिटिव हैं, तो अगर थोड़ा बहुत भी pH के अंदर फर्क पड़ेगा तो क्या उनके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा, एनिमल्स के ऊपर या फिर प्लांट्स के ऊपर। तो देखो जितने भी एनिमल्स होते हैं ना या फिर प्लांट्स होते हैं उनकी वो एक ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर की हो, पीएच की हो, सैलिनिटी की हो, किसी भी चीज़ की हो। तो हमारी जैसे बॉडी है वो एक रेंज में काम करती है 7 to 7.8 में। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो इसी पीएच रेंज के ऊपर हम कह सकते हैं सर्वाइव होंगे, एक नैरो रेंज होती है। अगर उसके अंदर भी चेंज आ जाता है ना तो क्या है, जो सर्वाइवल है उसके ऊपर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जैसे कि पीएच है, पीएच का जो रेन वाटर है उसकी जो पीएच है ना, अगर वो 5.6 से कम हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, ये रेन कैसी है, एसिडिक रेन है, ठीक है। अब ये एसिड वाली जो रेन है इसका जो पानी है वो भी एसिडिक होगा, और ये रिवर्स के अंदर जाएगा, रिवर्स के अंदर जाएगा तो वहाँ पे भी क्या होगा, एसिडिटी होगी जाएगी पानी के अंदर, यानी पानी के अंदर एसिडिटी होने का मतलब है कि उसका जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो पीएच कम होगी, तो जो सर्वाइवल है एक्वेटिक प्लांट्स का रिवर्स के अंदर वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिड्स इन अनदर प्लैनेट्स, कि हम जो वीनस पढ़ते हैं, वीनस को हम क्या बोलते हैं, अर्थ के सिस्टर बोलते हैं या फिर ट्विन बोलते हैं कि जुड़वा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो साइज है या फिर जो शेप है ना वो मोर और लेस क्या है, अर्थ के बराबर होती है। लेकिन यहाँ का जो आपका एटमोसफेयर है ना, यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स देखने को मिलते हैं व्हाइट या फिर येलो कलर के। तो सोचो अगर एटमोसफेयर के अंदर एसिड है तो क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, नहीं है। फिर आता है कि जो पीएच है सोइल का वो देखते हैं। तो ऐसे ही जो प्लांट्स है उनके अंदर भी हमने कहा कि उनकी एक ग्रोथ के लिए उनको भी एक नैरो पीएच कंडीशन चाहिए। फिर ये हमारे पास एक एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है, जिसमें हमें ये पता करना है कि जो हमारी आइडियल सोइल है उसकी क्या पीएच होनी चाहिए, ठीक है, ताकि
हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट आता है कि जो पीएच है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसका क्या रोल होता है। तो हमें पता है कि हमारा जो स्टमक होता है ना वो क्या प्रोड्यूस करता है, HCl प्रोड्यूस किया है। उसकी पीएच भी अभी हमने देखी थी, कितनी थी, 1.2 थी, गैस्ट्रिक जूस था जो। तो ये HCl प्रोड्यूस करता है और ये HCl क्या है, हमारे जो फूड का डाइजेशन होता है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करवाता है, क्योंकि उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देता है। ठीक है, और स्टमक के अंदर क्या है, स्टमक को हार्म नहीं करता क्योंकि वहाँ पे एक लेयर होती है म्यूकोसा की। तो कई बार क्या होता है, इनडाइजेशन हो जाता है। इनडाइजेशन मतलब सही तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो स्टमक है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या आता है, पेन होना शुरू हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं एसिडिटी हो जाती है। तो इस पेन को कम करने के लिए क्या करते हैं लोग, क्या प्रेफर करेंगे, एसिड को कौन यूटिलाइज करता है, बेस करेगा। तो बेस यूज करते हैं जो पीपल हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटासिड्स बोलते हैं। ठीक है, यही हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो कि एक माइल्ड बेस है, वो यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी भी हमने पीएच देखी थी, कितनी थी, 10 थी। तो ये क्या है, एक माइल्ड बेस की तरह काम करते हैं। फिर आता है कि हमारे जो टूथ डिके होते हैं उसका कारण क्या होता है। तो हमारी क्या होता है कि जो माउथ होता है ना उसकी भी एक सुटेबल पीएच होती है। तो अगर वो पीएच क्या है 5.5 से कम होना शुरू हो जाए, यानी कि एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाए, तो क्या होना शुरू होता है, जो हमारे टूथ है उनका डिके शुरू हो जाता है, उगड़ना सलना शुरू हो जाता है। तो हमारी जो है ना टूथ है, टूथ के ऊपर एक हार्डेस्ट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं इनेमल, जो कि किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड से मिलकर बनी होती है, जो कि कैल्शियम फोस्फेट की एक फॉर्म है। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसकी, कैल्शियम फोस्फेट की। और ये हमारी बॉडी की हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है जो आज तक पता है। ठीक है, मतलब जो भी है पूरी बॉडी की हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सी है, इनेमल है। इसको ना तो पानी के अंदर डिजोल्व किया जा सकता है, लेकिन ये खराब हो सकती है अगर जो पीएच है ना माउथ की वो 5.5 से कम होना शुरू हो जाए। तो हम कह रहे हैं कि 5.5 से कम होगी, लेकिन होगी क्यों, क्योंकि क्या है, हमारे इसमें माउथ के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं। वो क्या करते हैं कि हम जैसे शुगर इनटेक करते हैं, जब हम फूड खाते हैं तो उसमें शुगर होता है। तो शुगर को डिग्रेड करने के लिए वो क्या रिलीज करते हैं, कुछ एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है, या फिर जो भी फूड पार्टिकल्स मुंह के अंदर रह जाते हैं उनको डिग्रेड करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, एक ही काम कर सकते हैं, 5 पॉइंट जो हमारी 5 है ये पीएच ही ना होने दें अपने उसमें। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, माउथ को जैसे क्लीन किया जाता है खाने के बाद, या फिर हम कुछ ऐसी टूथपेस्ट यूज करते हैं जो कि क्या होती हैं, बेसिक होती हैं, ताकि जो भी हमारे माउथ के अंदर एक्सेस में एसिड है वो क्या हो सके, न्यूट्रलाइज हो सके और हमारे जो दांत है वो बचे रह सके। फिर आता है कि जो सेल्फ डिफेंस है एनिमल्स के द्वारा या फिर प्लांट्स के द्वारा, वो कैसे होते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है कि कई बार क्या होता है, जो मधुमक्खी है ना वो काट जाती है। तो क्या होता है कि जो बी की स्टिंग होती है ना उसके अंदर एक एसिड होता है, जैसे कि बी के अंदर तो मिथेनोइक एसिड होता है। तो वो क्या करता है, वो स्टिंग सॉरी जो वो एसिड रिलीज करेगी ना उससे क्या होगा, पेन एंड इरिटेशन होती है हमें। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, बोलते हैं ना कि आयरन लगा लो, अचार लगा लो। तो हम क्या करते हैं, एक माइल्ड बेस का यूज करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा का यूज करते हैं उस गिवन एरिया में अप्लाई करने के लिए, ताकि क्या है एसिड रिलीज हुआ है तो बेस लगाएंगे तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो उसका जो इफेक्ट है, यानी कि जो पेन एंड इरिटेशन हमें हो रही है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास एक नेटल लीव्स होती हैं, उसके के ऊपर है ना ऐसे हेयर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टिंकिंग हेयर्स। तो ये भी क्या रिलीज करते हैं, मिथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, पेन होएगा। ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास नेटल दे रखा है, ये हर्बेशियस प्लांट होता है जो कि वाइल्ड के अंदर ग्रो करता है, और इसके ऊपर जैसे ये देख रहे होंगे आप, ठीक है, ये क्या है, स्टिंगिंग हेयर्स हैं। तो इसी के पास पास क्या है कि अगर मान लो कभी हो जाए कि हम गए हुए हैं बाहर और इस प्लांट से ये हो जाए, तो इसके साथ में एक क्या होता है, डो प्लांट होते हैं। ठीक है, अगर उसके साथ रब कर लिया जाए
तो इसका जो इफेक्ट है ना वो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ठीक है, एक दूसरे के देखो बिल्कुल पास में है कि अगर बाय चांस इसके कांटेक्ट में आ भी गए तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी उसके पास में दूसरा प्लांट है। तो नेचर कितना समझदार है ये देख सकते हैं यहाँ से। फिर आता है कि जैसे कि विनेगर होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, सिमिलरली ऑरेंज के अंदर जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। टर्मरिक जो हमारी इमली है उसके अंदर क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। टमाटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। कर्ड जो होती है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। लेमन फिर से सिट्रस फ्रूट है तो इसके अंदर सिट्रिक एसिड हो गया। जो आंट का स्टिंग है, ठीक है, उसके अंदर भी मिथेनोइक एसिड हो गया। जो नेटल का स्टिंग है उसके अंदर भी कौन सा एसिड हो गया, मिथेनोइक एसिड हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक ए है एक बी है। ठीक है, ए की पीएच कितनी है, 6 दे रखी है, और जो बी है उसकी पीएच कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। और हमसे पूछ रखा है इनमें से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होगी। तो जिसकी पीएच कम होगी तो उसकी क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और इनमें से एसिडिक कौन सा होगा, तो ए ही एसिडिक होगा। और जो बेसिक है वो कौन सा होगा, बी वाला जो है वो बेसिक होगा। फिर है विच इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस। तो किस तरह का इफेक्ट होता है, अगर एच आयंस की कंसंट्रेशन कम है तो उतना ही स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा। फिर है थर्ड, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव एच आयंस, इफ यस व्हाई आर दिस बेसिक। तो हमने कहा था कि जो बेस होते हैं ना उसके अंदर कहा था कि ऐसे ये ब्लू वाला था ना वो कम होता जा रहा था और व्हाइट वाला पोर्शन था वो बढ़ रहा था। वो जो आपने पीएच वाला देखा था पेपर वाला, तो सॉरी पीएच स्केल वाला, तो यानी कि उसके अंदर भी एच आयंस है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, बेस के अंदर जो ओ एच आयंस है ना उनकी कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ने लग जाती है। ठीक है तो उसके अंदर भी एच आयंस। फिर आता है फोर्थ, अंडर विच सोयल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सोयल ऑफ हिज फील्ड विथ लाइम कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका, या फिर स्लेट लाइम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं या फिर चौक के साथ बोलते हैं। तो ये भी देख सकते हैं मेटल है, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, नेचर के अंदर बेसिक होते हैं। तो यानी कि अगर हमारी जो सोयल है वो क्या है, वो ज़्यादा एसिडिक हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर इन सब चीज़ों से ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं साल्ट की। तो साल्ट की हमने देखा था कि जब भी एसिड और बेस हैं वो आपस में मिलेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो पीएच ऑफ द स्ट्रॉन्ग जो साल्ट है वो डिपेंड करती है कि हमने कौन सा एसिड यूज कर रखा है, कौन सा बेस यूज कर रखा है। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रखा है तो जो साल्ट बनेगा वो भी कैसा होगा, नेचर के अंदर बेसिक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रखा है तो जो साल्ट बनेगा वो भी कैसा होगा, एसिडिक होगा नेचर के अंदर। ठीक है, तो ये देखो जो साल्ट्स होते हैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड के या फिर स्ट्रॉन्ग बेस के, अगर दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि उनकी पीएच कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अगर क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और क्या है वीक बेस है, तो उसकी जो पीएच आएगी साल्ट की वो 7 से कम आएगी। यानी कि जो साल्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा नेचर के अंदर। और अगर हमने क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, ठीक है, और वीक एसिड ले लिया, तो जो आएगा तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस था तो बेसिक आ जाएगा हमारा जो साल्ट था। ठीक है, तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी हमारी 7 से ज़्यादा हो जाएगी। अब कुछ केमिकल्स हैं जो कि किससे बनाए गए हैं, कॉमन साल्ट से बनाए हुए हैं। तो हमने देखा था जब हम HCl के अंदर NaOH डालते हैं तो क्या बन जाता है, NaCl प्लस में वाटर बन जाते हैं। और NaCl को हम टेबल सोल्ट बोलते हैं क्योंकि हम अपना जो घर पे खाना बनाते हैं उसके अंदर जो सोल्ट यूज करते हैं वो हमारा NaCl ही होता है। ठीक है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका जो साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। अब जो हमारा सी बेड होता है ना, मतलब समुद्र के नीचे की जो जमीन होती है उसको बोलते हैं सी बेड्स। ठीक है, अब देखो कि जो सोल्ट वाटर है, सॉरी सी वाटर है, उसके अंदर बहुत सारे सोल्ट्स होते हैं डिजोल्व फॉर्म के अंदर।
तो उसी में से क्या है, एक NaCl भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ डिपॉजिट्स होते हैं सॉलिड साल्ट के, ये मतलब अलग अलग पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं कि यहाँ पे सॉलिड फॉर्म के अंदर जो साल्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ब्राउन होते हैं नेचर के अंदर, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, किसी न किसी तरह की इम्प्योरिटीज होती है। और इस साल्ट को बोलते हैं हम ब्लैक सॉल्ट भी बोलते हैं या फिर रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, अगर कोई भी मान लो कब बनते हैं ये जो आप बोल रहे हो रॉक साल्ट, अगर समुद्र है, समुद्र का पानी क्या है, बहुत ज्यादा सालों के अंदर क्या है, वो पानी सारा सूख जाए, तो जो नीचे बचेगा साल्ट जो है वो नीचे जम जाएगा, मतलब जो उसका सी बेड था उसके अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास जो रॉक साल्ट है उसके बेड्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। और फिर जैसे कोयले की माइनिंग की जाती है ना, उसी तरीके से हम जो ये रॉक साल्ट है ना उसकी भी माइनिंग करते हैं। तो हमने एक सुना होगा महात्मा गांधी का जो था दांडी मार्च था, तो वो किससे रिलेटेड था, वो सोल्ट से रिलेटेड था। तो वहाँ पे NaCl जो था हमारा सोडियम क्लोराइड था, उसको एज अ सिंबल यूज किया गया था नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। तो अब हमारे पास क्या रहते हैं, जो NaCl है ना, इसके कंपाउंड्स रहते हैं कि इससे हम दूसरे कौन कौन से कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो उनकी सिंथेसिस और जो हमारी बैक एक्सरसाइज है ना, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये जो वीडियोस हैं आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।